अस्सलाम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम सर जुबैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आकिब आप कैसे हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, इस कोर्स को स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं, राइट? जी सर। अपोलोजेटिकली मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका। जी जी सर। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? सर पहले सर आई थिंक अमीर हमजा ने एक क्वेश्चन कराया था इसी लिस्ट में से। वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। और कल मैंने ओके। बाइनरी बाइनरी के दो क्वेश्चन कराए थे। उसमें सिंपल, वो भी आई थिंक इस लिस्ट से नहीं थे। और आज मैंने सिंपल इजी पहले दो प्रॉब्लम पिक किए थे प्रेजेंट करने के लिए। तो यहीं तक। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हम सेशन स्टार्ट करें इससे पहले। कोई भी क्वेश्चन है तो सर जुबैर जफर ने हमें यूएसए से ज्वाइन किया है, तो आप जनरली कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी करियर और तो आप पूछ सकते हैं। सर इज अवेलेबल फॉर यू। अच्छा, मेरा एक आप सबसे क्वेश्चन है कि रात के 12 बजे आप लोगों की क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? टू एवरीवन। सर मेरा तो पहला ये है कि मुझे जो है ना, एक तो यूएसए में फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली तीन टाइप के प्रोफेसर होते हैं, जो एक तो रिसर्च बेस्ड, दूसरा आपका पोटेंशियल देखना चाह रहा है, और थर्ड वन के आपको जो है ना प्रोग्रामिंग कितनी आती है, कि आप अगर कोई भी लीड कोड आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। और सेकंड मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरा फाइनल गोल ये है कि जो है ना, अ, कोई भी बैंक कंपनी ज्वाइन करनी है तो अगर यहीं से यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान में हम कुछ ना कुछ इस पे अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, तो इन फ्यूचर में भी अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं या फिर अगर रिसर्च में भी कोई भी काम करते हैं, तो अगर आपका कोडिंग एक्सपेक्ट क्लियर है तो आप वेल एंड गुड हैं। तो ये एक मेरी जो है ना मोटिवेशन है। सर मेरा ये था कि मुझे सिलिकॉन वैली में स्कॉलरशिप के लिए करना था, तो इसलिए वो मैंने किया। तो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं सिलिकॉन वैली के स्कॉलरशिप के लिए। और आपकी थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है। आप रिपीट करेंगे कि आप सिलिकॉन वैली की स्कॉलरशिप्स के लिए कोशिश कर रहे हैं? जी सर। और वो कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं? वो जो वेब डेवलपमेंट की और वो कोडिंग की। ओके। आपका सेमेस्टर कौन सा है और सीजीपी क्या है आपका? मेरा CGP 3 है। और मेरा से वैसे CGP 3 है मेरा। ओके, सेमेस्टर कौन सा है? सेमेस्टर मेरा है तो सेमेस्टर वैसे चल रहा है, मेरा ये चल रहा है कि मैं फोर्थ 4 ईयर का ऐसे अपने किया हुआ है। कि मेरा अभी 2 2 इयर्स मेरे का बैचलर कर लिया मैंने। अब 15 ओके। और 16 कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है? कराची यूनिवर्सिटी। ओके, ग्रेट। अच्छा, ऐसे है कि आप इस टाइम पे जो तैयारी कर रहे हैं वो फैंग की तैयारी कर रहे हैं। फेसबुक, एप्पल, amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये जो सारी कंपनीज हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉप टेक कंपनीज हैं। आप इनकी तैयारी कर रहे हैं। इनके इंटरव्यूज के अंदर वो लोग लीड कोड के सवाल पूछते हैं एंड दे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स या दे हायर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीड कोड। और आप गेस करेंगे कि उनकी पहले मंथ की सैलरी कितनी होती है? चले, हम इस पे बाद में आते हैं। पहले कोई और अपनी मोटिवेशन शेयर करेगा इस सेशन को रात के 12 बजे ज्वाइन करने को?
अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि अगर सिलिकॉन वैली की स्कॉलरशिप करनी है तो मुझे क्या करना होगा, आइडिया ओके, बताओ। देखें, सिलिकॉन वैली के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं है, पूरे अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएट स्टडीज जो हैं वो फ्री होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर पीएचडी और मास्टर्स दोनों आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि एक तो आपकी सीजीपीए अच्छी हो, आपकी 3 है, इसको बढ़ाएं 3 से ज़्यादा, अगर 3.5 है तो इट्स रीजनेबल सीजीपीए। और फिर उसके बाद जब आप छठे सेमेस्टर के एग्जाम्स दे लेंगे तो आप क्या कहते हैं, जब छठे सेमेस्टर के एग्जाम्स दे लेंगे तो आप मास्टर्स की तरफ जाएं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आइल्स की तरफ जाएं। जब आपका आइल्स हो जाए और आपने इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हासिल किए हों ड्यूरिंग योर 4 इयर्स डिग्री स्पेन टाइम स्पेन, उसके बाद आप अमेरिका की अमेरिका के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे होते अच्छा हैं। इज सर, इट जो क्लियर? आप, अच्छा अच्छा सर, आप मुझे बोल रहे हैं कि मास्टर तक जाए तो मेरा जो अभी कंप्लीट होगा ही पूरा मास्टर होगा 4 ईयर, मुझे डिग्री मिलेगी और मुझे पूरी 4 ईयर की मास्टर की मिलेगी। आपको जो बैचलर्स की डिग्री मिलेगी वो 4 साल की ही मिलेगी, और नहीं उसके बाद आप बैचलर नहीं, ये मास्ट देखिए मैं बैचलर की जो डिग्री मिलेगी वो बैचलर की नहीं मिलेगी, मुझे पूरे 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद मास्टर की डिग्री मिलेगी, बैचलर की डिग्री खत्म कर दी है। ओके, ये सर बिल्कुल क्लियर। बैचलर्स, ये जी आप आप कुछ कह रहे एसोसिएट भी करें। थे? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। असद, आप एसोसिएट डिग्री तो नहीं कर रहे? जी सर, ओके, एसोसिएट डिग्री तो ऑफ अभी कॉमर्स। आप एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स, ओके, तो अभी आपने एसोसिएट डिग्री के 2 साल कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आपने फिर बैचलर्स की डिग्री में एडमिशन लेना है, क्योंकि 2 साल की डिग्री जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब आप एसोसिएट डिग्री के बाद बैचलर्स में एडमिशन लेंगे तो टोटल आप 4 साल की डिग्री करेंगे, उसके बाद आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो सर बैचलर्स की डिग्री वो मतलब कि कहाँ पर कैसे करेंगे। आप एसोसिएट के जहाँ से अज्यूम होंगे वहाँ से आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री भी आपको मिल जाएगी। आप किसी भी टीचर से पूछ लें कि 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स की डिग्री आपको इसके बाद कैसे मिल सकती है, तो दे विल बी एबल टू गाइड यू। जी। अ, अस्सलाम कोई और वालेकुम शेयर सर। करेगा उस? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने बिजनेस की डिग्री की है, तो मैं कैसे स्विच कर ओके, सकता हूँ? दैट इज अ वेरी वेरी गुड कंसर्न, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे साथ इधर एक पर्सन रहते हैं जो कि एमबीए कर रहे हैं, और उनको जब पावर बीआई के या उसके क्या कहते हैं, मुझे इतने नाम नहीं याद आ रहे हैं इस टाइम पे जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक पावर बीआई था और दूसरा आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग या कुछ इस तरह से था। तो जब उनके वो इश्यूज आते हैं तो अपनी असाइनमेंट्स लेकर वो मेरे पास आते हैं कि आप मुझे इसमें कोडिंग में इसमें मेरी हेल्प कर दें। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आपको रहना अपनी फील्ड में चाहिए, लेकिन इसके साथ आप कोडिंग सीख लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो मशीन लर्न जो क्या कहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर जब आप काम कर रहे होंगे, आप दोनों डोमेन्स में होंगे, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो मैक्सिमम क्रिएट हो जाएंगी। और इसको करने के लिए ये है कि आप डेली आई कोड ग्रुप पे 1 घंटा आते रहें। जी सर, मुझे मास्टर में डेटा साइंस में एडमिशन मिल गया है, तो क्या मैं वो और आपको कहाँ पे मिला जी मुझे अभी साइप्रस में, यूरोपियन साइप्रस, है? दोबारा बताइएगा, मुझे नहीं समझ। यूनिवर्सिटी ऑफ? यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस। और ये कहाँ पर है? ये साइप्रस में है, एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। ओके, इज इट फुली फंडेड? नहीं सर, मैंने फीस पे करनी है यहाँ से। ओके, देन आई कोड गुरु की तरफ से आपको कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप पैसे लगा के बाहर जाएं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी करें और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर ही बाहर आएं। ओके सर।
उसकी रीज़न ये है कि आप मास्टर्स में चले जाएंगे, और मास्टर्स में जाके आपको देनी होगी फीस। फीस देने के लिए आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। और पार्ट टाइम जॉब करते करते जब आपके 2 साल गुजरेंगे, तो स्किल्स आपने कोई भी नहीं सीखे होंगे, और डिग्री आपकी हो जाएगी एंड। और उस टाइम पे आपको क्या कहते हैं, आपको अपनी उसी जॉब को कंटिन्यू करना पड़ेगा जो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। और ये हजारों से देर आर सेवरल सच केस जिनके साथ ऐसे ही होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं और फिर उसी लूप के अंदर सारी जिंदगी फंसे रहते हैं। तो अगर आपको एक इंटरनेशनल करियर चाहिए, तो इट इज़ हाईली एडवाइज्ड, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप क्या कहते हैं, आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बाहर आएं, और स्कॉलरशिप के ऊपर ही पढ़ें, ताकि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो आप अपनी ही फील्ड में काम कर रहे हो, उससे से रिलेटेड आपको आइडिया हो, उससे से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो, और आप फिर आगे जॉब मार्केट की तरफ जा सकें। जी, किसी और का कोई और शेयर करना चाहेगा कि वाई ही इज मोटिवेटेड टू जॉइन दिस सेशन एट 12 AM देयर टाइम, क्योंकि मेरे दोपहर के 2 बजे में। जी सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें। अभी तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मेरी CGPA भी 3 से कम है, थोड़ी कम है। स्कॉलरशिप तो मिलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ओके, देखिए मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं कि ये होगा अगर आप पैसे लगा के वहां जाते हैं। तो दूसरा हल इसका फिर ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर एक मास्टर शुरू कर दें वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल पे काम करते रहें। तो जब आपके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकें, बेस्ड ऑन योर 2 सेमेस्टर्स ऑफ मास्टर्स, जिसमें आपकी CGPA अच्छी होगी। सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मास्टर को खत्म कर दिया गया है। ओके, न्यू एडमिशन्स नहीं कर रहे हो आप, या पुराने भी उन्होंने रिवोक कर दिए? नहीं सर, न्यू एडमिशन नहीं कर रहे हैं। सर वो इस सेमेस्टर नहीं हो रहे, नेक्स्ट सेमेस्टर होंगे। मास्टर्स है ना, सिर्फ फॉल में होता है, स्प्रिंग में नहीं होता। अभी स्प्रिंग चल रहा है ना, तो अभी नहीं होंगे, फॉल में एडमिशन होंगे मास्टर्स। थैंक यू सर फैजान फॉर शेयरिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ फॉल के एडमिशन्स करती है, तो आपको फॉल में अप्लाई करना पड़ेगा मास्टर्स के लिए। यस सर, बैचलर के लिए स्प्रिंग और फॉल दोनों में एडमिशन हो जाता है, लेकिन मास्टर्स के लिए सिर्फ फॉल में। जी, एनीवन एल्स जो कि शेयर करना चाहेगा उसकी मोटिवेशन, उसकी रीज़न कि व्हाई ही इज अवेक एट 12 AM ऑफ देयर टाइम टू जॉइन दिस सेशन? जी सर फैजान। यस सर, मैं शेयर करता हूँ। सर बेसिकली ये इनका फायदा यही सेशंस का कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आपकी बढ़ती है, क्योंकि आप साथ में किसी के साथ आप जब करते हैं कोड, किसी और की लॉजिक को सुनते हैं, समझते हैं, लिसन करते हैं, तो उससे आपकी और डेवलप होती है। मेरा भी यही हुआ कि पहले जब मैं करता था प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत टाइम लगता था, सॉल्व नहीं होती थी। ये 8 मंथ्स पहले की बात है। लेकिन जब सेशन ज्वाइन करना शुरू किए तो खुद से प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, तो आपका माइंड जो है ना, एक ही तरीके से अप्रोच नहीं करता, फिर आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिलती हैं। कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी का तरीका डिफरेंट होता है। तो जो अच्छा तरीका होता है आप उसको अडॉप्ट करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व स्किल बढ़ती है और आप जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये बहुत फायदा है। थैंक यू सर फैजान फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स? जी सर, मैं भी शेयर करना चाहूँगा। सर एक तो ये है कि वो गूगल की प्रेप काफ़ी अच्छी हो जाएगी, कि इसमें जो हमारे कॉमन पैटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और इंटरव्यू की तैयारी जो है वो इन द लॉन्ग टर्म फैंग की भी और प्रोफेसर की भी, दोनों की का प्रिपरेशन हो जाएगी। एक मोटिवेशन तो ये है। दूसरी, वो इनिशियल मोटिवेशन भी अभी तक है कि वो 200 सवाल नहीं हुए तो वो इसी के थ्रू हो जाएंगे। तो दूसरी वो ये है कि कोडिंग काफ़ी बेहतरी आएगी। सर सर अमीर हमजा, आपके कितने क्वेश्चंस हो गए लीड कोड के? सर मेरा ख्याल है 120 तक हैं, 115 120। लेकिन मतलब वो अप्रोचेज आ रही हैं, लेकिन कुछ मैं खुद भी सॉल्व नहीं कर रहा, और वो अप्रोचेज लेकिन पता सर होती हैं कि। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सर आप बहुत अच्छे सवाल समझाते हैं, आप मीडियम क्वेश्चन भी अच्छे से समझा लेते हैं बाकी कई सारे कैंडिडेट से।
तो आई थिंक आपने सिर्फ एक काउंट नहीं रखा हुआ, अदरवाइज आपके क्वेश्चन काफी सारे हो गए। सर मैं वो तो लीड कोड वाले गिन रहा हूँ, वो जो उधर आते हैं ना जी डैशबोर्ड पे। जी जी बिल्कुल। ऐसे था कि मैंने जब स्टार्ट किया था लीड कोड का, तो पहले मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर किए थे सारे लीड कोड के क्वेश्चंस, 80 के करीब किए थे। तो उसके बाद फिर मैंने फिजिकली किए थे, यानी कि हमने एक क्लास बनाई हुई थी सॉर्ट ऑफ, तो उसके अंदर हम करते होते थे। और उसकी भी शीट पड़ी हुई है, लेकिन उसमें हम सबमिट नहीं कर रहे थे लीड कोड पे। तो फिर उसके बाद सेशन में गए थे। तो ये लाजमी नहीं है कि आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने खुद सबमिट कितने किए हुए हैं, बट ये है कि आपको समझ कितने क्वेश्चंस की आती है। तो आई आई थिंक आपका एक अच्छा नंबर अचीव हो चुका है। और मेरे हिसाब से आप 200 क्वेश्चंस नहीं कर रहे, अब आप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर सिर्फ 60 क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक, 62 थे आई आई रिमेम्बर। तो आप गोल बड़ा रखें, कि आपने वो 500 की जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल। उसका तरीका यही है कि एक सवाल खुद करें, बाकी 10 जो है वो दूसरों से सीखें कि वो इसको कैसे करते हैं, और उसमें से जितनी आप में एनर्जी हो तो आप उसको आगे प्रेजेंट भी कर दिया करें। जी सर, थैंक यू। Anyone else? Any last comments? Any questions before we start? Okay. I assume कि काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी मोटिवेशन शेयर की है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि ना सब कर दें एक दफा, ताकि क्योंकि ऐसा होता है कि सेशन स्टार्ट होता है तो काफी सारे लोग होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके काम होना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग रह गए हैं वो भी अपनी मोटिवेशन शेयर कर देंगे, व्हाई दे आर हियर एंड दे व्हाई दे डिसाइडेड टू sacrifice their sleep and join this session at this time. मैं नेम कॉल करूंगा, अगर आप लोग खुद नहीं बोलेंगे कोशिश करें कि आप लोग खुद बोलते हैं जिन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है। वैसे सर मैं ऐड करूं। जी प्लीज। पहली मोटिवेशन तो ये है कि जो लीड कोड मैंने बेसिकली स्टार्ट ही अभी आफ्टर ग्रेजुएशन किया है। तो एक तो वो जो लीड कोड का एक जो डर था थोड़ा सा अंदर, वो खत्म होना शुरू हुआ है उसके बाद। तो उसके साथ साथ जिस तरह सर जफर थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि आपने यहाँ आने से पहले अमेरिका आपकी लीड कोड की तैयारी हो जानी चाहिए, जिस तरह का वो फ्रेज यूज करते हैं जहाज में बैठने से पहले। तो मेरा एक तो गोल तो जो जॉइंट फैंक करना है ही, उसके साथ प्रिपरेशन भी हो रही है, फैंक की डीएससी का सेशन भी चल रहा है। तो मोटिवेशन यही है कि जितने मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए रेपिटेशन पे, और इस तरह जितने मैक्सिमम हो सके उतना करना है और प्रेजेंट करना है। जी बिल्कुल अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपको यहाँ पे आके टाइम नहीं मिलता। अ, आपको अमेरिका वाले जहाज में बैठने से पहले अपने लीड कोड की गूगल की तैयारी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे लिए खुद ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैं टाइम निकालूं। मैंने पूरे सेमेस्टर को इस तरह से अलाइन किया हुआ है कि एटलीस्ट मैं 2 घंटे डेली के दे पाऊँ। लेकिन ये है कि नॉर्मली बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अमेरिका के अंदर बैठ के लीड कोड को कर रहे हो, और अगर आपने 200 सवाल भी नहीं किए हुए तो फिर तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं किसी को चाह के भी ये सिखा नहीं सकता कि उसको लीड कोड बिल्कुल नहीं आता और वो अमेरिका के अंदर हो, और उसको मैं लीड कोड शुरू से सिखाना शुरू कर दूं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। डॉक्टर जफर शायद ने खुद बाहर अमेरिका में आके प्रिपेयर किया था, तो वो इसलिए इस बात से मुत्तफिक है कि आपको अमेरिका वाले जहाज में आने बैठने से पहले जो है वो लीड कोड के 500 सवाल कर लेने चाहिए। एनीवन एल्स? जो लोग रह रह गए हैं, प्लीज स्पीक ऑफ योरसेल्फ। ओके, तैयब अली आप शेयर करेंगे? यस सर। सर फर्स्टली तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको इन्हेंस करना है। सेकेंडली कि अमेरिका आने से पहले पहले हमने लीड कोड के अपने जो 200 क्वेश्चन है उनको करना है। और थर्डली के हमारे जो इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन हो गया उनको हमने अपनी जो स्किल है वो उसको enhance करना है। अमेजिंग, कीप इट अप। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप डेली सेशन में हैं। जी हसनैन। सर मेरा भी यही मोटिवेशन है कि मैं फैंक की तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू में भी इसकी काफ़ी हेल्प
बिल्कुल, थैंक यू। इबादुर रहमान तलहा। जी सर, मैं बेसिकली थोड़ा न्यू हूँ इसमें, और मैंने जो है ना बीबीए किया है। और ऑल्दो मैंने अभी तक जो है ना डीएसए भी कंप्लीट नहीं किया है, बट ये कि मैं सेशन जो है ना वो ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं इस सेशन में इसलिए हूँ कि ताकि मैं उसका खैर वो दिखने में तो बहुत मुश्किल लगता है जब मैं लीड कोड की वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, या अगर यूट्यूब पे मैंने दो तीन वीडियोस देखी हैं अगर कुछ यानी कि क्वेश्चंस की। तो लेकिन मैं ना ये इसीलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए जो है ना यहाँ पे मौजूद हूँ सेशन के अंदर। अमेजिंग, कीप इट अप। और डीएसए आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको 200 सवाल करने की जरूरत है। तो उसके अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर आता जाएगा, जिसकी आपको समझ नहीं है उसको देख के साथ साथ समझते जाए। और नेक्स्ट मैम आमिना। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा भी यही है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और सर मेरी मोटिवेशन ये भी है कि मैम आपकी आवाज़ से बहुत स्लो हो रही है। सर अब क्लियर है? यस जी मैम। मैम, सर क्लियर है। वो थोड़ा सा माइक। सर मैंने लीड को स्टार्ट किया अभी ऑलमोस्ट मंथ्स अगो। उससे पहले मैंने लीड को नहीं किया था, हालांकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है। सर फैजान है, मैम वो आपकी थोड़ा आवाज़ मैम बहुत लो, एक्सप्लेन करते बहुत लो आ हैं। रही है। आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। चलें, इट्स ओके। कोई रह तो नहीं गया? मैम मोइज़ना, आप भी शेयर कर दें। यस सर। जी सर मैम। इसका सर प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वैसे तो रूटीन में टाइम देना मुश्किल हो जाता है, और बंदा कामों में बिजी हो जाता है, नहीं कर पाता दूसरे सेशंस को सही से अटेंड। इसलिए इस टाइम फ्री होते हैं तो ये टाइम ज़्यादा सूटेबल है। चलिए, लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग डेली ज्वाइन करते रहेंगे। एंड हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर, अमीर हमजा, आप शीट शेयर कर सकते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं? जी सर, वो मैंने पिन कर दी थी स्लाइड। मैं उस चैट में भी भेज दिया। कोई उसको शेयर कर देगा एक दफ़ा स्क्रीन पे? यस सर, मैं कर देता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल है? जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, ये लिस्ट है जो इंटरव्यू गूगल इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो इसमें शुरू अच्छा, ये में न्यू न्यू इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, ये पुरानी वाली है जिसको हम पहले फॉलो कर रहे थे? सर ये आई थिंक न्यू है, पुरानी वाली सर मेरा मतलब पुरानी वाली है आपके पास? जी सर, पुरानी वाली भी है वो जिसमें 62 हुए में, अगर वहीं से कंटिन्यू करना है तो मतलब वो वाली शेयर कर दे, पिन कर दे। आई रिकमेंड कि हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यस। और जो 62 क्वेश्चंस हैं उनको भी हम रिपीट करते रहेंगे साथ साथ। यस। चले, मैं वो एक भेजता हूँ। तो सर अमीर हमजा, मैसेज को ना एडिट कर दीजिएगा, और शीट जो है वो वाली हम यूज़ करते हैं, उसमें डिटेल्स जो है वो चेंज कर दें सेशन के जी जी टाइम सर। की।
सर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है इस दौरान तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्या था? जी मैं ये पूछ रहा था कि आपकी इस टाइम पे क्या मोटिवेशन है कि आप रात के 12 बजे अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करके इस सेशन में बैठे हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसकी क्या रीजन है, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। अच्छा, ये क्वेश्चन। ओके। जी मैम, आप शेयर करेंगे। सर पढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स, मतलब कंपटीशन में आने के लिए, गूगल में जाने के लिए। सर वो स्लैक से मैं सर ढूंढ मैं लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही अभी। आई थिंक वो ना हमारे 11 PM वाले व्हाट्सएप के ग्रुप में होगी, मे बी। चलो मैं देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, जो भी है वो ये होगा कि हम वो एक शीट शेयर कर देंगे, और जिसका दिल करे जो सवाल पढ़ाने का, प्लीज फील फ्री टू प्रेजेंट। शीट में अपना नाम लिखें और प्रेजेंट करते जाएं। अब वो एक और चीज़ आई है कि फेसबुक की पॉलिसी है कि वो पुरानी जो लाइव स्ट्रीम वीडियोस थी उनको डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने आज तक आई गुड ग्रुप पे जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, कोई कोर्स पढ़ाया है, कोई वीडियो वर्कशॉप दी है, कोई लेक्चर पढ़ाया है, तो उसको आप डाउनलोड करें और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड अपलोड कर दें, और उसको अनलिस्ट कर दें, यानी कि इट शुड नॉट बी सर्चेबल, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने ये लेक्चर वॉलंटरीली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाया था। तो ये चीज़ लाजमी करें। हमारे पास कोई ना कोई शीट पुरानी पड़ी होगी जिसमें आपके लेक्चर्स अटैच्ड होंगे, तो उनको डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दें। सर आई थिंक आप इस वाली शीट की बात कर लें। एग्जैक्टली exactly. चाहिए मैं शेयर कर देता हूँ तो उसको slide। जी, तो हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि इसमें से नहीं हुए हुए, यानी कि हम पहले उनको एक दफा क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली सीक्वेंस ही होगी, आप इस सीक्वेंस से चल रहे हैं या वो उस सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो हम उनको जो है वो साथ साथ जो है वो करते जाएंगे। कोई पार्टिसिपेंट आज क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहेगा? आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। अरे सर वो मुझे कह रही कि अगर कोई जनरल क्वेश्चन तो आपसे सिलेक्ट पर पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑलवेज। सर मैंने बिल्कुल सिंपल आंसर क्वेश्चन लिए थे, अगर वो इसी शीट से, जो पहली शीट थी, तो अगर वो ठीक लगे तो वो प्रेजेंट कर दूं, अगर नहीं तो फिर आप कोई जो करना चाह रहे हैं। जी सर, आप कर दी प्रेजेंट। देखें, जी ऐसे है कि क्योंकि ये गूगल की तैयारी हो रही है, तो हमारा टारगेट में मोस्टली होगा मीडियम क्वेश्चंस। लेकिन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर कोई पार्टिसिपेंट चाहता है कि वो इजी क्वेश्चन प्रेजेंट करे, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है मीडियम क्वेश्चन को प्रेजेंट करना, तो ही इज ऑलवेज वेलकम टू प्रेजेंट एन इजी क्वेश्चन। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। मैंने दो क्वेश्चन प्रेजेंट की तैयारी की थी, तो मैं एक करा देता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरे का प्रॉब्लम है, और आई होप कि एरे का कॉन्सेप्ट होगा सबको कि एरे को हम पाइथन में कैसे जो है ना क्या कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, या फिर उसमें जो है ना कैसे हम डेटा जो है ना सेव करते हैं। तो देर
मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ, फिर आपको जो है ना ये सिंपली एग्जांपल के थ्रू जो है ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे जो है ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. There are n kids with candies. You are given an integer array candies where each candies I represent the number of candies I. Kids has an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have. Return a Boolean array result of length n where result I is true. After giving ith kid an extra candies, they will have the greatest number of candies among all the kids or false otherwise. ओके, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे समझें कि आपके पास जो है ना एक टॉय है या फिर कैंडीज हैं. जो सपोज करें कि एक कैंडीज हैं आपके पास, जो यहाँ पे एरे एरे का नाम जो है ना वो कैंडीज से है, ठीक है. और उससे अलावा आप वो जो है ना आप शेयर कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैंडीज जो है ना विच कैंडीज आए अब, ठीक है. तो वो कैंडीज जो है ना आप मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल को मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसे. सपोज करें जो पहला एग्जांपल है हमारे पास 2 3 5 5 1 3. ओके, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडीज क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है. अब वहाँ पे कि ये कह रहा है कि आप जो है ना ये एक्स्ट्रा कैंडीज सबको देंगे. इसको भी आप एक्स्ट्रा कैंडीज देंगे, इसको भी एक्स्ट्रा कैंडीज देंगे, इसको भी, सबको आप जो है ना जो एक्स्ट्रा है वो आप कैंडीज सबको दे रहे हैं. और जहाँ पे जो है ना इसका रिजल्ट मैक्सिमम आ जाए. सपोज करें कि यहाँ पे कोई बता देगा कि सपोज करें कि मैं 2 इसको एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहा हूँ, ये क्या होगा 2 प्लस कितने होंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ मैं सबको अगर दूं तो मैक्सिमम स्कोर कौन सा आएगा. डेफिनेटली आप यहाँ पे नंबर 5 देख रहे हैं. तो 5 प्लस 3 कितना होगा. जितना स्पीक आउट करते जाएंगे तो आई होप के उससे जो है ना इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. आपका माइंड यहाँ रहेगा. अदरवाइज जो है ना इट्स डिफिकल्ट टू गेट टच इन प्रॉब्लम. तो व्हाट इज इक्वल टू 5 प्लस 3. 8 सर, 8 हो जाएगा. जी, थैंक यू. तो अ, ये समझ लिया कि आपने जो है ना आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा कैंडीज कितने हैं, 3 हैं. और आपके पास जो कैंडीज की जो लिस्ट है उस वो ये गिवन है आपके पास कैंडीज की लिस्ट. और उसमें आप जो है ना 3 सबको जो है ना एक्स्ट्रा दे रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबको दे रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. फिर ऐसा वैल्यू देखना चाह रहे हैं जिस जो जो सबसे हाई वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे सबसे वैल्यू हाई ये आ रही है. और ऐसा कोई वैल्यू है जो अगर उसको हम दे भी रहे हैं, यहाँ पे सपोज करें कि 2 को दे रहे थे 3 हम एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहे थे, वो उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो 5 आ रहा था. और उसके अलावा 3 को हम देंगे, यहाँ पे 6 आएगा, इसका 8 आएगा. और इसको अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं 1 को तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4. तो और इसको अगर हम दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट आएगा अगेन 6. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 को अगर हम एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी जो है ना हमारे पास 4 आ रहा है. क्या ये 4 सबसे कम होगा एक्स्ट्रा कैंडीज में. जब इसको भी आप दे रहे हैं तो इसका क्या आ रहा था 5. और इसको आप कैंडीज दे रहे थे तो इसका क्या होगा 6. तो और इसको आप दे रहे थे, इसका क्या कैंड होगा आपके पास 8. और इसके पास 4 हो गए. तो डेफिनेटली जो है ना ये 4 जब आप सबको दे रहे हैं तो फिर भी एक्स्ट्रा कैंडीज देते हुए उसके बाद भी जो है ना आपके पास वो 4 आ रहा है. आई होप के यहाँ तक ये थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडीज गिवन है, एक लिस्ट गिवन है, फिर उसके बाद उसी लिस्ट में हम एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहे हैं. अब दूसरी बात यहाँ पे समझेंगे हमें जो है ना आउटपुट रिजल्ट कैसे मिल रहा है. जहाँ पे जो है ना एक्स्ट्रा कैंडीज इससे मतलब कि जो आपकी लोवेस्ट वैल्यू है ना उससे ग्रेटर हो रहा है तो वहाँ पे आपको रिटर्न कर रहा है ट्रू. और जब यहाँ पे देखें कि एक्स्ट्रा कैंडीज मैक्सिमम आ रहा है वहाँ पे रिटर्न कर रहा है ट्रू. और यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है. अब यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सबसे वैल्यू कम था. यहाँ पे आपने देखा था कि आपका रिजल्ट जो है ना 4 आ रहा था. और वो एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करते हुए भी एक तो 1 है वैसे भी कम है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कैंडीज देते हुए भी जो है ना रिजल्ट कम आ रहा है. तो आई होप के अब ये
अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको नहीं ये नहीं सर, नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई, दोबारा इसको बता दें। जी जी मैम। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को हम जो है ना मजीद एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अगर आपका पहला एक एग्जांपल वो रिपीट हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। सपोज करें यहाँ पे और हमने इस लिस्ट को अलग लिखता हूँ, 1 1 2। अब आपको जो है ना ये एक्स्ट्रा कैंडी सबको देनी है। इसको देंगी तो इसका रिजल्ट आएगा 5 3 2, इसका 2, इसका 3। अब यहाँ पे जो है ना कौन सा मैक्सिमम मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है 5, और उसके अलावा मिनिमम क्या है 2। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम आपका जो है उसको जो है ना रिटर्न करें ट्रू, और एक्स्ट्रा कैंडीज देते, मतलब ये एक्स्ट्रा कैंडीज में ये जो हमारे पास 1 गिवन है ना, ये एक्स्ट्रा कैंडीज है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कैंडीज हम इस लिस्ट को ऐड कर रहे हैं। अब इस लिस्ट को ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट है ना, अगर वो मैक्सिमम हो और इसके इससे मैक्सिमम हो, और जो लीस्ट है उससे भी मैक्सिमम हो, तो वहां पे आपको रिटर्न करना है ट्रू। और ओके सर, आगे 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 बताओ। ओके जी मैम। तो जैसे ही वो एक्स्ट्रा कैंडीज, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हमने एक्स्ट्रा कैंडीज दिया, वो हो गया 5, तो ये ट्रू ट्रू हो गया। अब 2 को जो है ना हम एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम से ये बिल्कुल कम है। यहाँ पे देखें मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे उससे ये एक्स्ट्रा कैंडीज देने के बाद भी जो है ना वो 5 नहीं हो रहा, उससे कम है। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स होगा, बकाया जो है ना अब ये सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। आई होप के अब क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन के क्या है। बाकी जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर जो उसमें थोड़ी बहुत ये एक्स्ट्रा कैंडीज रिपीट हुए हैं, तो आपको जो है ना उस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत होगी कि ये एन कैंडीज और ये क्या है। तो आप जो है ना समटाइम्स क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वहाँ पे जो है ना हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। और उसके अलावा ये अगेन एरेज का प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरेज में आप क्या करते हैं, कोई बता सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिस्ट? सर इन पाइप जी जी सर। सर लिस्ट का कह रहे हैं आप और एरे का? जी यहाँ जी तो सर यहाँ तो हम लिस्ट यूज करते हैं ना जी जी पाइथन। वैसे जी जी। एरे तो और एक चीज है, उसमें ये होता है कि वो एक ही डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप भी आ सकती है। इसलिए हम साइज जो है हम्म। मॉडिफाई कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। एरे में फिक्स साइज होती है, तो उस पर भी फिक्स होती है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं साइज को। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि लिस्ट और एरे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पाइथन में। तो यहाँ पे अगर पाइथन में उसको लिस्ट लिस्ट देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आप लीड को डीएसए के कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है ना एरे उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर दिएगा, फिर हम जो है ना प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये सर मेन डिफरेंस यही है कि एरे में सेम डेटा टाइप होती है ना, आप डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग हो गई, एक इंटीजर हो गई, उसकी भी हम लिस्ट बना सकते जी बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर एडिंग, और हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना एक रिजल्ट बनाते हैं एमपीटी लिस्ट का। ठीक हो गया, तो इसमें सिंपल कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं, फिर जो है ना हम सिंपल एक लूप लगाएंगे और कैंडी इन कैंडीज। जी then are equal to maximum, जी मैक्सिमम
मैक्सिमम कैंडीज। सर ऐसा करें, पहले मैक्सिमम निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, उसके बाद आप उससे कंपेरिजन। जी जी बिल्कुल सर। मैंने जो है ना पहले मैक्सिमम कैंडीज यहाँ पे रिजल्ट से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आप जो मैक्सिमम कैंडीज ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं। तो मैक्सिमम जो हमारा कैंडीज हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वो हमारा क्या है। मैक्सिमम कैंडीज इक्वल टू मैक्स और उसके बाद जब आप इसको सिंपल क्या करेंगे रिटर्न। अब पहले हमने क्या किया कि हमने जो है ना मैक्सिमम कैंडीज फाइंड करना है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अगर एग्जांपल नंबर 2 पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडीज क्या है 4 है। ठीक हो गया। वो हमें जो है ना फाइंड आउट करनी है अपनी लिस्ट से। तो वो हमें पता चल गया। फिर हमने क्या इनिशियलाइज किया है कि सिंपल जो है ना हमने रिजल्ट इनिशियलाइज यहाँ पे क्या है रिजल्ट की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है और उसके बाद फॉर लूप चलाया है। हमें हमारे पास जो कैंडीज हैं या फिर लिस्ट है वो एक लिमिटेड है जिसपे हम जो है ना फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर कैंडीज इन कैंडी इन कैंडीज। अब यहाँ पे ये मैंने वेरिएबल लिया है फिर उसको जो है ना कैंडीज में डिफाइन कर रहा हूँ। अब रिजल्ट को अपेंड कर रहा हूँ कौन से कैंडीज जो है ना एक्स्ट्रा कैंडीज जो है यहाँ पे जो है ना हम इसको ऐड कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैंडीज जो है ना आपको जो एक्स्ट्रा कैंडीज अब यहाँ पे क्या कौन से हैं जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं वेरिएबल एक्स्ट्रा कैंडीज वो सब में जो है ना हम कैंडीज में ऐड कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं उसको अपेंड करें कैसे। ये मैक्सिमम कैंडीज से अगर वो ग्रेटर देन हो तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो ये सारा अपेंड करके वो वही जो है ना हमें रिटर्न कर दे रिजल्ट में। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है। सर वो इंडेंटेशन एरर आ गया, वो मैक्स कैंडीज को थोड़ा। जी जी बिल्कुल सर। आई होप के अब ये सर इन सबको पीछे कर दिया सर। जहाँ पे अब ठीक हो गया। सर वो रिटर्न को एक स्टेप पीछे करना होगा, इंडेंटेशन लास्ट जी वाला सर, लास्ट। ये स्टेप पीछे हो गए एक। यस जी जी ये एड हो गया। अब यहाँ पे हम तीनों केसेस को भी देख सकते हैं कि हमारे जो है ना वो तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंस्ट्रेंट देखें तो उनमें जो है सिंपल ये गिवन है कि आपकी जो एन की वैल्यू है वो कहाँ तक लाइक कर रही है एक्स्ट्रा कैंडीज ग्रेटर देन आर इक्वल। तो आई होप के ये सिंपल है इनकी कंस्ट्रेंट। फाइनल में आप देखें तो इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहे या किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप लाइन 6 से वर्ड दोबारा रिपीट कर देंगे। 7 में क्या हो रहा है? 6 और 7 का, 6 का तो पता है, 7 में या नहीं? जी मैम। रिजल्ट को जो है ना अपेंड कर रहे हैं। अपेंड क्यों कर रहे हैं कि हमें जो है ना ये एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करना है इसमें। एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करके उसके बाद ही जो है ना हम रिजल्ट ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा 3 है ना 3 ये सब में ऐड कर रहे हैं तभी जो है ना अपेंड कर रहे हैं। आप अपेंड कैसे कर रहे हैं एक्स्ट्रा कैंडीज से। ये एक्स्ट्रा कैंडीज कैंडी एक तो ये हो गया कैंडी आपका सी और एक्स्ट्रा कैंडीज आपका 3 है और उसको जो है ना अपेंड कर रहे हैं। आप वो रिटर्न क्या करें अब रिजल्ट में वो अपेंड क्या करें जो मैक्सिमम मैक्सिमम इस पे क्या होगा 3 को आप ऐड ऐड करें या मैक्सिमम इससे हो तो वो रिटर्न करें। तो वो रिजल्ट रिटर्न करते अगर वो जो रिजल्ट है इक्वल है तो मतलब कि ग्रेटर है तो वो जो है ना वो रिजल्ट आपको ट्रू ट्रू आएगा। अगर वो रिजल्ट जो है ना आपका जो है ना इससे बिल्कुल ही कम होगा एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करते हुए भी यहाँ पे वन वन को हम जो है ना 3 प्लस करते हैं फिर वो रिजल्ट 4 आ रहा है तो वो सबसे जो है ना मैक्सिमम से भी बिल्कुल कम है तो वो रिटर्न वहाँ पे फॉल्स कर रहा है। तो ये लाइन ऐसे काम कर रही है।
यस सर, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जी सर यहाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हो रहा है कि जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम कैंडीज पे स्टोर कर लिया। तो मैक्सिमम कैंडीज यहाँ पे हम लोग जो स्टोर करेंगे वो आएगा हमारे पास 5, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग हम देखें तो मैक्सिमम 5 है। तो 5 स्टोर हो गया। अब कैंडी प्लस एक्स्ट्रा कैंडी, तो 2 + 5, 2 प्लस क्या करेगा 3, एक्स्ट्रा कैंडी से 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए यहाँ पे जिसका ट्रू आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू लिखा हुआ है। तो वो अपेंड ट्रू को कर रहा है, लिस्ट में अपेंड ट्रू को करेगा। जब भी वो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा होगा ट्रू अपेंड करेगा। जैसे ही उसको 5 से छोटी वैल्यू मिलेगी, जैसे कि 1, अब 1 में प्लस हम करें 3, 1 में प्लस करें हम 3 तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 जो है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स हो गई तो वो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा तो अपेंड फॉल्स को करेगा। इस तरीके से हमारी लिस्ट बन जाती है ट्रू ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स एक बार आया फिर ट्रू। इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। और एक दफा फिर समझा दें। ओके सर, देखें सर यहाँ पे आपके पास कैंडी में ना वो कैंडीज आ रही है, जो आपकी एरे है ना, एरे एरे में जो वैल्यूज है, जैसे कि आपको 2 है सबसे पहले वैल्यू, तो ये कैंडी में सबसे पहले 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये हर वैल्यू को एक एक करके लेगा वो। तो कैंडी में अगर आप एक्स्ट्रा कैंडीज को प्लस करें, 3 है ना, हमें एक्स्ट्रा कैंडीज क्या दिया गया है 3, तो आप 2 में 3 को प्लस करें क्या बनता है 5। ऐसा ही है सर। आप सर माइक ओपन रखें ताकि आप साथ साथ आपको क्लियर होता रहे। जी जी सर, ऐसे ही है। यस तो 2 + 3 5 हो गया। अब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, कंडीशन चेक होगी, पहले प्लस होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो मैक्सिमम कैंडीज में क्या आया था 5, क्यों 5 क्यों आया, क्योंकि हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया था। मैक्स फंक्शन की वजह से इस एरे में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो स्टोर हो गया। तो कौन है 5 है, ये बात। तो 5 स्टोर हो गया तो 5 ग्रेटर इक्वल टू 5 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आ गया ट्रू। इस पूरी जगह पे ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन, इसकी जगह ट्रू लिखा हुआ है। क्यों आगे ट्रू क्यों लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स पे जवाब देता है। तो यहाँ पे उसने ट्रू में जवाब दिया तो आपने अपेंड किया, अपेंड फंक्शन लगाया हुआ था हमने, तो यह ट्रू जब आ जाएगा उसने अपेंड किया, क्या लिस्ट में ट्रू को अपेंड कर दिया। तो हमें पता है लिस्ट में हम कोई भी चीज को अपेंड कर सकते हैं। यहाँ हम बुलियन बुलियन जो होती है ना डेटा टाइप, वो यूज कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू को उसने अपेंड किया, तो उसने ट्रू का अपेंड करिए तो आपकी लिस्ट में एक दफा ट्रू आ गया। नेक्स्ट टाइम भी ट्रू आएगा, 3 + 3 6 होता है, 6 ग्रेटर इक्वल टू 5 तो ये ट्रू हो गया। इससे 5 में भी 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये भी ट्रू। और 1 + 3 इसमें फॉल्स होगा, 1 + 3 इक्वल टू 4, और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेंगे तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स हो गई तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। और फिर दोबारा ट्रू आएगा, 3 + 3 इक्वल टू 6 जो कि 5 से बड़ा है, और तीसरी ट्रू आएगा। क्लियर है सर आपको? जी सर। ओके जी सर, मोहम्मद फैजान, थैंक यू फॉर एडिंग। मुझे भी क्लियर हुआ कि यहाँ पे कैसे काम करना है। तो मजीद किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर सर जुबैर जफर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? नहीं सर, आज मैं नहीं प्रेजेंट कर सकूंगा। अगर कोई और प्रेजेंट करना चाहता है तो आप कर दें। आई विल ट्राई कि मैं कल से इंशाल्लाह प्रेजेंट किया करूँ रेगुलरली। फिर सर मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। जी श्योर सर। ओके तो सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर। ओके तो यहाँ ये क्वेश्चन है रनिंग सम ऑफ 1D एरे। तो हमें यहाँ पे एक एरे दी जा रही है, 1D मतलब 1 डायमेंशन, जो कि सिंगल लीनियरली एक एरे होती है, सिंपल वही है, ठीक है। गिवन एन एरे नम्स, हमें नम्स नाम की एरे दी जा रही है। वी डिफाइन ए रनिंग सम ऑफ एन एरे, रनिंग सम आई इक्वल टू नम्स आई सम ऑफ ऑल प्रीवियस वैल्यूज। मतलब देखिए रनिंग सम क्या, भी आप इसको समझते हैं, रनिंग रिटर्न द रनिंग सम ऑफ नम्स, तो हमें रनिंग सम को रिटर्न करना है। फिर रनिंग सम क्या है, एग्जाम्पल देख के हम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एरे आपको नजर आ रही है, ये 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से एरे है। अगर मैं एरे को यहाँ दोबारा लिख दूं 1 2 3 और 4, अब क्या है उसमें हमने रनिंग सम को रिटर्न करना है। तो रनिंग सम कैसे, मतलब
रनिंग सम ये है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो एज इट इज रहती है, फर्स्ट वैल्यू रिटर्न बिल्कुल ऐसी आएगी, आपका आंसर बनेगा ना वो ऐसे होगा, और प्लस प्रीवियस वैल्यू जितनी भी है उनका सम, ये वाली न्यू वैल्यू, ये वाली वैल्यू जिसकी जगह की इस इंडेक्स की वैल्यू है, और उससे प्रीवियस जितनी वैल्यू उन सबका सम, तो 1 + 2 क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस तरीके से ये जब 3 पे आएंगे हम, तो हमने इससे प्रीवियस वैल्यू जितनी भी है उन सबका सम लेना है, तो 3 प्लस प्रीवियस वैल्यूज का सम क्या था 3 था, अभी तक 3 था हमारे पास सम, नई वैल्यू आ रही 3, तो 3 + 3 क्या होगा 6 होगा, ये 3 है और ये वाला 3, तो 3 + 3 तो क्या हो गया 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो इस तरीके से यहाँ 6 आ गया। और इस तरीके से जब आगे आप आएंगे तो आपको 4 मिलेगा, अब 4 को भी आप प्लस करें जितना प्रीवियस सम जमा हुआ है, तो 6 + 4 तो क्या हो जाएगा 10, तो इस तरीके से यहाँ पे 10 आ गया। तो आपकी एरे ये रेडी हो जाएगी, मतलब ये आपका आंसर यही है, इसी को आपने रिटर्न करना है। समझ आ गया आप लोग को ये तो कोई कंफ्यूजन है? जी सर, मुझे हाँ क्लियर हो सर, गया। क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, रनिंग सम ऑब्टेन्ड एज फॉलो, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल में भी आपको दिख के दिखाया डिस्क्रिप्शन में कि 1 + 2, क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज 2 थी, 1 + 2 फिर 1 + 2 + 3 इस तरीके से, और 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हुई। इस तरीके से हमने इसको करना है। अच्छा, अब ये आपको एक और एग्जांपल दी गई है 1 1 1, जिसमें क्या है सभी 1 है, तो अब जाहिर सी बात है जब सब 1 होंगे तो क्या होगा, हर टाइम एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना, क्योंकि 1 तो एज इट इज फर्स्ट टाइम आएगा और सेकंड टाइम 1 + 1 हो जाएगा 2, तो इस तरीके से एक और 1 आया तो 3 हो गया, प्लस हो गया, और इस तरीके से एक और 1 आया तो +1 4 हो गया, फिर वो 5 हो गया। इस तरीके से हमारी एरे बन जाएगी। सेकंड ये वाली एग्जांपल भी ऐसी ही है, 3 ऐसे ही आ गया, और 1 जो है वो प्लस हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया, इस तरीके से 2 भी प्लस हो गया तो 6 हो गया, और 6 + 10 हुआ, 6 + 10 तो 16 हो गया, और फिर 17। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अलग से एक एरे बनाएं जिसमें आप प्रीवियस वैल्यूज का सम करते रहे ना, जैसे कि मैं एक एरे बनाऊं जिसमें मैंने फर्स्ट वैल्यू ऐसी रख दी, और सेकंड वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, नई वैल्यू जो मेरे पास आ रही है उसको, और प्रीवियस वैल्यू जितनी है उसको सम, मतलब मैं ऐसा लिखूं कि सम, जैसे कि नम्स ऑफ i -1, आई मतलब जहां पे मैं हूं उससे, प्लस नम्स ऑफ i। एक तरीका ये कि आपने इसको इस तरीके से सम करें न्यू, तो क्या होगा इससे कि आपके पास प्रीवियस वैल्यू वाली जो होगी वो, और एक नम्स i जो आपकी न्यू वैल्यू है वो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये प्लस हो जाएंगी तो आपके पास वाला आंसर है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, क्या होगा वापस से जब वो नेक्स्ट वैल्यू पे आएगा यहाँ पे उसको 3 मिलेगा, प्रीवियस सम क्या है हमारे पास 3, तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से 4 आ रही है और 4 प्रीवियस वैल्यू की है 3, तो 4 प्लस, और 4 + 6, 6 हमारी प्रीवियस वैल्यू थी और 4 अभी न्यू वैल्यू आ रही है, तो इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10। एक तरीका ये है इसको करने का कि आप न्यू एरे बनाए और उसमें सम को कैलकुलेट करें। एक तरीका ये है कि आप उसी एरे को मॉडिफाई करें, मतलब आप अलग से एरे स्पेस यूज ना करें, एक ही एरे, यही वाली एरे जो हमें क्वेश्चन में दी जा रही है उसी को हम रिटर्न कर दें एज अ आंसर। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि आप इसी एरे को यूज करें। अब 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, और 1 + 2 तो क्या होगा 3, तो आपने प्रीवियस वैल्यू जो आपका सम आया ना आपके पास वही वाला i -1 करके, तो ये 3 हो गया। इस तरीके से जो प्रीवियस हमारे पास सम आ गया 3, अब न्यू वैल्यू क्या आ रही है 3, तो हमने कुछ प्लस कर दिया 6, और इस तरीके से जब न्यू वैल्यू आ रही है 4 और प्रीवियस हमारे पास 6 पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो हमने कर दिया 10। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, उसी एरे को मॉडिफाई करके रिटर्न करके। तो मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया था, मैं रिटर्न शेयर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, इजीली समझ आ जाएगा आपको। फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप कहाँ से चलाया 1 से हमने चलाया, 1 से क्यों चलाया, 0 से नहीं चलाएंगे हम, क्योंकि 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू तो वही रहेगी ना, सेम आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो 1 तो एज इट इज वही आ गया, तो हमें जरूरत नहीं है उसमें कुछ सम कैलकुलेशन करने की, वो एज इट इज आती है। तो इसीलिए आप फर्स्ट लूप को हम चलाएंगे ही नहीं 0 से, हम लूप को चलाएंगे नेक्स्ट पोजीशन से, नेक्स्ट इंडेक्स से, मतलब ये 1 इंडेक्स से। आपको पता है इंडेक्सिंग होती है ये, एक मिनट, यहाँ पे 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको 1 वाले इंडेक्स से चलाएंगे, तो यहाँ से जो प्रीवियस वैल्यू जो मिली होगी हमें -1 करके उसको प्लस करके उसी में स्टोर कर। तो इसको किस तरीके से किया गया है, इसको यूं किया है कि आप फॉर लूप चलाया रेंज 1 से स्टार्ट किया, और लेंथ ऑफ नम्स आखिरी तक चलाएंगे जब तक एरे हमारी खत्म नहीं होती। और करना ये है कि नम्स i = नम्स i + नम्स i -1, मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो और प्रीवियस वैल्यू को प्लस करके जो आंसर बन रहा है उसको स्टोर कर ले, मतलब इस तरीके से काम हो रहा है कि आपका जो लूप है उसमें 1 एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट एग्जांपल को आप देखें, 1 एज इट इज आ गया, उसके बाद क्या होगा
टू हमारी न्यू वैल्यू आ रही है 2 प्लस वन क्यों? क्योंकि हमारी प्रीवियस वैल्यू i-1 कर दी ना, इंडेक्स में से कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जब मेरा इंडेक्स 1 होगा तो मैं इंडेक्स 0 की बात कर रहा हूँ। तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। और इस तरीके से फिर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अब आगे आपके लूप चल रहा है, तो i की वैल्यू अब 2 हो गई है, i की वैल्यू 2 हो गई है, 2 ये है 3 और 3 + 1, तो 3 अभी 2 क्या है, इंडेक्स 1 पे कौन है 2 है, तो 3 + 2, तो यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से, यहाँ पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये जो सम जमा हो गया होगा ना, वो एज इट इज यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, क्योंकि आपका सम 3 है ना, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया और न्यू वैल्यू आई है आपकी 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। और इस तरीके से जब आप नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4, तो 4 + 6 होगा, क्यों? क्योंकि आई देखा i-1 में वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है, अब वो 6 आ गई है, अब वो 3 नहीं रही, अब वो 6 आ चुकी है, तो इसी वजह से अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 10 बन जाएगा। तो आप उसी एरे को रखते हुए मॉडिफाई करके आप रिटर्न कर सकते हैं उसी एरे को, तो आपकी स्पेस भी कांस्टेंट रहेगी और टाइम ऑफ n लगेगा, क्योंकि आपने हर दफा एक दफा लूप को आइटरेट किया है पूरा, तो टाइम आपका ऑफ n हो गया और स्पेस जो है आपकी वो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन समझ आ गया आप लोग को? यस सर। जी सर। ओके ओके, तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। ऑलराइट, ये काम कर रहा है सही, और इसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आएगी, ये कांस्टेंट आ रही है ऑफ 1, और टाइम आप देखें इसका तो वो ऑफ n आएगा, क्योंकि हमने एक दफा लूप आइटरेट किया है पूरा एरे पर। तो इस तरीके से सॉल्यूशन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। जी, हमारे पास 2 मिनट है। हम कोशिश ये करेंगे कि ऑनवर्ड सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लिया करें, लेकिन अगर आज हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक हो कि हम इस सेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो फील फ्री टू गिव। Over to the moderators. Ji, thank you very much, Sir Zubair, for giving us time and sharing your insightful information. So thank you everyone. Allah Hafiz. So see you in tomorrow's session. थैंक यू।